हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ ये चीज़ एक बात मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ कि कभी भी हमारे प्लांट के ऊपर कोई सा भी प्लांट हो, हमारे प्लांट पे ऐसा नहीं होता कि हमने आज कोई खाद डाली है और कल रात को आज रात में डाली है और कल उसका हमारे प्लांट के ऊपर इफेक्ट दिखने लगेगा। प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। हमें स्टेप बाय स्टेप हर प्लांट के लिए हमें थोड़ी बहुत ही सही पर केयर करनी होती है। और अगर हम उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा प्लांट हमेशा ही हमें ऐसी सुंदर सी फ्लावरिंग निकाल कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें हिबिस्कस के लिए क्या क्या कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनका हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे प्लांट्स हमेशा ही इस तरीके से फ्लावरिंग देते रहें। अभी आप देख सकते हैं प्लांट के ऊपर कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, ये देखिए। तो ये मेरे प्लांट्स पे अक्सर ही ऐसी फ्लावरिंग बनी ही रहती है। इसके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ हमारे हिबिस्कस के प्लांट में ध्यान देने वाली है वो है पॉट का साइज़। तो जब हम हमारे प्लांट को नर्सरी से अगर आप बाय करके लाते हो या अगर आपने कटिंग से ग्रोन किया है, जैसे ये मेरा प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो आप प्लांट को एकदम से बहुत बड़ा साइज़ मत दीजिए। अगर आपके प्लांट का साइज़ छोटा है तो आप स्टार्टिंग में आपके प्लांट को छोटा पॉट दीजिए और फिर धीरे धीरे करके जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे आप ईयर बाय ईयर उसके पॉट के साइज़ को आप बढ़ाते जाइए। अगर हम छोटे से प्लांट को बहुत बड़े साइज के पॉट में दे देंगे तो हम हमेशा हमारा प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग का शिकार होगा और हमें हमेशा ही पानी वाटरिंग करने का इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ही हमारे प्लांट को आप में ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे पॉट का जो साइज़ है वो हमारे प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही हमको हमारे पॉट का सिलेक्शन करना होता है। फिर सेकंड चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है वो होती है हमारी पॉटिंग मिक्स की, कि हमें हमारे पॉट में पॉटिंग मिक्स किस तरीके का लेना है। तो हमारा जो ये हिबिस्कस का प्लांट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होता है, क्योंकि ये हमें फ्लावरिंग भी देखिए इस तरीके से भर भर के निकाल कर देता है। तो इसको हमारी जो सॉइल है वो भी हमें बहुत एनरिच बनानी पड़ती है। इसके लिए हमारी बहुत ही भुरभुरी सॉइल हिबिस्कस को पसंद है। तो मैं हमेशा ही मेरे पॉटिंग मिक्स में एक भाग जो है वो मेरे गार्डन सॉइल का लेती हूँ। मेरे गार्डन सॉइल में सैंड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी मेरे पानी डाला है इसलिए थोड़ी सी सॉइल गीली है, ये देखिए। इस तरीके से हमेशा ही मेरे पॉटिंग मिक्स जो होता है वो बहुत ही भुरभुरा होता है। तो मेरे गार्डन सॉइल में बहुत ज़्यादा सैंड की मात्रा होती है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तो आप एक पार्ट लीजिएगा गार्डन सॉइल का, एक पार्ट आप उसमें बराबरी से ही सैंड लीजिएगा। 20% आप उसमें कोई सी भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, चाहे वो आपकी वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो, कोई सी भी कंपोस्ट आप उसमें मिला सकते हैं। और अगर आपके पास राइस हस्क अवेलेबल है या कोकोपीट अवेलेबल है तो आप उसे भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी नीम खली उसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हिबिस्कस के प्लांट्स में एफिड्स और इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसमें एक चम्मच आप उसमें नीम खली या आपका फंजीसाइड का पाउडर ज़रूर मिलाइएगा। और थोड़ा सा बोन मील भी हमारे प्लांट्स को बहुत पसंद होता है। कई लोग कहते हैं कि हिबिस्कस को बोन मील पसंद नहीं होता, पर मेरे सारे ही प्लांट की पॉटिंग मिक्स में मैं बोन मील ज़रूर डालती हूँ। तो 1 से 2 चम्मच आप उसमें बोन मील भी ज़रूर मिलाइए। हमारे प्लांट की सॉइल पॉटिंग मिक्स अगर हेल्दी है तो हमारा प्लांट कई सारी बीमारियों से हमेशा बचा रहता है। इस पे हमारे फंगस का भी अटैक हमारे प्लांट्स के ऊपर कम से कम ही होता है। तीसरी चीज़ जो हमारे प्लांट में ध्यान रखने वाली है वो है वाटरिंग की। हिबिस्कस के प्लांट को वाटरिंग पसंद है, बट ओवर वाटरिंग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनकी जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। अगर आपका प्लांट जो है वो प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है तो आपको 1 इन अ डे इनको वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर क्ले पॉट्स में है तो आपको दो बार भी करना पड़ सकता है। वो आपको डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। आप हमेशा ही इसकी ऊपर की जो सॉइल है ये चेक करके ही वाटरिंग करिए, लेकिन इसे हमेशा ही, जैसे देखिए अभी जिस तरीके से मेरी सॉइल मॉइस्ट है, इसे मॉइस्ट सॉइल ही पसंद है। बहुत ज़्यादा ड्राई अगर हम इसकी सॉइल को कर देंगे उसके बाद वाटरिंग करेंगे तो ये हमारे प्लांट के ऊपर इसका असर दिखने लगेगा। इसीलिए हमेशा ही इसकी वाटरिंग पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हमेशा प्लांट्स पे से जो स्पेंट फ्लावर्स हैं वो तोड़ते रहें और स्पेंट फ्लावर्स को आप निकाल दें हमेशा ही, क्योंकि ये हमारे प्लांट की एनर्जी को वेस्ट करता है। इसीलिए हमेशा ही स्पेंट फ्लावर्स को आप तोड़ते रहिए। हिबिस्कस के प्लांट को प्रूनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम जितनी ज़्यादा हमारे प्लांट के ऊपर ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा कलियां बनेंगी। ये देखिए अभी आप कितनी सारी कलियां हर ब्रांच पे आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। अगर मैं इनकी प्रूनिंग नहीं करती, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा
ये प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बीच में कहीं रखा रह गया था और मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करी थी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लंबा लंबा, हालांकि फ्लावरिंग ये अभी भी मुझे निकाल कर दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी सही समय पे प्रूनिंग करती और इसको बुशी बना देती तो इस पर बहुत 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 सारी कलियाँ इस टाइम पे आ सकती थी। लेकिन अभी सिर्फ एक एक टिप के ऊपर दो दो तीन तीन कलियाँ ही बनी हुई हैं, क्योंकि मेरे प्लांट में सिर्फ 3 ही लंबी लंबी ब्रांचेस बनी हुई हैं। मैंने इसको उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैं सही इसके साथ साथ ही पिंचिंग करती जाती, इस प्लांट की हल्की हल्की प्रूनिंग करती जाती, तो मेरा ये प्लांट भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा घना हो जाता और हर ब्रांच के ऊपर इसकी पे भी बहुत सारी कलियाँ आती। जैसा कि हिबिस्कस का प्लांट जो है वो फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा निकाल कर देता है, तो ये एक हैवी फीडर प्लांट भी होता है। तो हमें इस पे रेगुलर बेसिस पे इस पे हमें फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अप्लाई करते ही रहने होते हैं। तो इसमें इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसमें कोई से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इसको टाइमली बेसिस पे ज़रूर इसमें आप अप्लाई करिए। मैं ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ग्रेन्यूल्स जो हैं, इनको मैं अपने सारे ही गमलों में ऐसे इतनी एक एक चम्मच इतना मैं इनके एक एक पॉट में मैं अभी मिला चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी आपको दे के नहीं दिखाऊंगी। इतना हमें इनकी सॉइल में मिला देना चाहिए, ऐसे इसको हटा के सॉइल में डाल देना चाहिए। तो एक चम्मच हमारे 8 से 10 इंच के पॉट के लिए काफ़ी होता है। और ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ साथ हमको इसमें बनाना, क्योंकि ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है, इसलिए इसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो हमें इसमें बनाना पील के जो फर्टिलाइज़र होता है, ये देखिए इस तरीके से केले के छिलके मैं सुखा के रख लेती हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर भी हर गमले में एक दो चम्मच डाल सकते हैं, या फिर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर आप प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना हुआ है, इसमें मेरे सारे ही फ्रूट पील्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से केले के और मेरे घर में जितने भी फ्रूट्स आते हैं उसके फ्रूट पील्स हैं, और थोड़ी सी इसमें मैंने सरसों खली मिला दी है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं अपने पानी के साथ इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करती हूँ। हर 15 दिन में मैं इसको एक बार अप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो जैसे अगर आपने 1 मग पानी लिया है तो इसको 10 मग पानी में आपको 1:10 के रेशियो में आपको इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में अप्लाई करना होता है। इसके बाद मैं जो अपने प्लांट्स पे रेगुलर बेसिस पे सॉलिड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो ये मेरा ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र है। ये मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी किया था, इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र होता है ये, और ये हमारे सारे ही प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस इसकी एक मुट्ठी हमारे एक प्लांट में डाल देना है हर 15 दिन में, ये सफिशियंट होता है। इसके बाद हमें और भी कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो हुई फर्टिलाइजर्स की बात। इसके बाद जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखने की वो है कि हमें हमारे प्लांट्स को हमारे जैसे प्लांट की ग्रोथ को देखते हुए हमें साल 2 साल में एक बार हमारे प्लांट की जो है वो पूरी तरीके से हमें इसकी रूट प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने ये प्लांट्स की रूट प्रूनिंग अभी करी थी 15 दिन पहले, और देखिए कितनी छोटी छोटी इसमें नई ग्रोथ भी निकल कर आने लगी है और इनमें कलियाँ भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि ये वाला जो समय है ठंडियों का, ये इसके रूट प्रूनिंग के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट्स की जो रूट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो रही थी। तो मैंने मेरे सारे ही देसी, ये देखिए मेरे सारे ही ये देसी वाले हिबिस्कस इधर रखे हुए हैं और मैंने सबकी रूट प्रूनिंग कर दी थी और सभी काफ़ी अच्छी तरीके से सब ने अब ग्रोथ पकड़ ली है। ये देखिए ये भी मेरा देसी हिबिस्कस है, इसकी मैंने रूट प्रूनिंग करी थी। अब रूट प्रूनिंग होने के बाद देखिए इस पे कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। अभी 10-15 दिन पहले ही मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की थी, 15 से 20 दिन पहले। तो हमारे प्लांट को अगर आप अपने प्लांट का जो साइज़ है वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो हमें इसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट प्रूनिंग ना करने से हमारा प्लांट जो है वो ना सॉलिड खाद को अब्जॉर्ब कर पाता है, ना ही इसकी रूट्स हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को अब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब अगर लोकेशन की बात की जाए तो हमारे जितने भी हिबिस्कस के प्लांट्स हैं वो सारे ही सन लविंग प्लांट्स हैं और इनको शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने शेड में अपने प्लांट्स को रखा तो इस पे सिर्फ ये जो हमारे लीव्स हैं उन्हीं में ग्रोथ ग्रीनरी दिखेगी। इनमें लीव जो कलियां हैं और फूल हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। हमारे जितने भी हिबिस्कस हैं उन्हें फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक्सट्रीम विंटर्स में जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 45 के अबव अगर चला जाता है तो हमें इसको ग्रीन नेट
प्रोवाइड करनी चाहिए, अदरवाइज ये फुल सनलाइट में सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। हमारे हिबिस्कस के प्लांट्स पे हमेशा ही ये एफिड्स और ब्लैक माइट्स का अटैक जो है वो दिखना एकदम नॉर्मल सी बात है। तो हमें इससे बचने के लिए हमारे प्लांट्स के ऊपर रेगुलर बेसिस पे हमें पेस्टिसाइड का जो स्प्रे है वो करना ही होता है, और हर 15 दिन में हमें इसके ऊपर फंजीसाइड का भी स्प्रे करना होता है। और आप स्प्रे करें तब हमारे अच्छे से इनकी जो कलियां हैं इनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पत्तियों पे और कलियों पे इस तरीके से स्प्रे करें, जिससे कि इसमें जितने भी मिलीबग्स हैं वो अपने आप ही, जब आप वाटरिंग भी करते हैं तब इनके ऊपर बहुत फोर्स वाले वाटर करें, पाइप से वाटरिंग करें, जिससे कि हमारी ये जितने भी ये इसके मिलीबग्स हैं वो फोर्स के कारण गिर जाते हैं। और या तो फिर आप इसके ऊपर सोपी सोल्यूशन का भी हर 15 दिन में आप इसके ऊपर सोपी सोल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 लीटर, ये जो मेरी बॉटल है इसके अंदर आप थोड़ा सा लिक्विड जो डिटर्जेंट सोप होता है हमारा, डिश वॉशर जो होता है, उसको 1 स्पून आप मिला लीजिए और उसका आप इस पर स्प्रे करिए, जिससे कि हमारे इस पर सारे ही जो ये मिलीबग्स वगैरह होते हैं ये सारे ही इससे धुल जाते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हिबिस्कस के प्लांट्स में रहती है वो है लीव्स येलो होने की, जिसके बहुत सारे कमेंट्स अक्सर ही आते रहते हैं। तो देखिए मेरे भी प्लांट्स के ऊपर ये जो लीव्स हैं ये येलो हुई रखी हैं, तो ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है। जब हमारे प्लांट की पुरानी लीव्स येलो होंगी तभी हमारे प्लांट में न्यू लीव्स निकल कर आएंगी। और अगर हमारे प्लांट पे एकदम से बहुत सारी लीव्स अगर येलो हो रही हैं तो उसका साफ मतलब ये है कि हमारे प्लांट के ऊपर मौसम का इफेक्ट हो रहा है। जब हमारे यहाँ पे वेदर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों से ठंडियों की तरफ हम आते हैं या ठंडियों से हम एकदम से गर्मियों की तरफ जाते हैं, उस टाइम पे हमारी जो ये प्लांट है वो सारी अपनी लीव्स जो है वो येलो कर देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। और अगर इनसे हटकर आपके प्लांट में लीव्स जो हैं वो येलो हो रही हैं तो उसमें आपके प्लांट में कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप जैसा कि मैंने बताया सीवीड का या किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप अप्लाई आपके प्लांट के ऊपर करिए। आप 1 लीटर बॉटल में 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल के आपकी लीव्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल में जाना चाहें तो आप एनपीके का भी आप स्प्रे ऐसे ही इस तरीके से 1 लीटर बॉटल में ½ टीस्पून एनपीके डालकर आप आपकी लीव्स के ऊपर हमेशा ही अप्लाई करते रहिए। और एक चीज़ जो हमारे प्लांट में अक्सर ही देखने को मिलती है वो देखिए इस तरीके से हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो जो न्यू लीव्स आती हैं वो भी सारी येलो हो जाती हैं। तो ये भी हमारी किसी ना किसी डेफिशिएंसी के कारण ही हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो येलो होती है। देखिए मैंने इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया था, मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला था और सॉइल में मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई किया था और मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला था 1 चम्मच। तो एप्सम सॉल्ट डालने से मेरे लीव्स की जो न्यू लीव्स निकल कर आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कितनी ही ग्रीन निकल कर आ रही हैं। और आप इसमें देखें तो इसमें 4 से 5 अभी छोटी छोटी कलियां भी बन रही हैं। तो आप कभी भी अपने प्लांट्स की इस तरीके की लीव्स देखकर घबराएं नहीं। इसके ऊपर आप रेगुलर बेसिस पे हर 15 दिन में आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का अप्लाई और एप्सम सॉल्ट का अप्लाई ज़रूर करें। और देखिए मैं हमेशा ही अपने सारे ही प्लांट्स में इस तरीके से, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया है लहसुन के फ़ायदे, तो लहसुन के फ़ायदों के ऊपर मैं उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं हमेशा ही अपने सारे ही प्लांट्स में इस तरीके से लहसुन की जो कलियाँ होती है वो गाड़ देती हूँ। तो क्योंकि देखिए इसका ये जो अरोमा होता है इससे कहीं ना कहीं हमारे इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स से दूर ही रहते हैं। तो ये भी हमें हमारे प्लांट में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक से आप देख सकते हैं। हिबिस्कस के प्लांट में अक्सर ही बर्ड ड्रॉप होने की भी एक समस्या जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। और हमेशा ही इसके लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये जो कलियां बन जाती हैं ये अपने आप ही प्लांट पे ही बनकर जो है वो गिर जाती हैं, सूख के गिर जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे प्लांट की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। अगर हमारे प्लांट की सॉइल हेल्दी है, पॉटिंग मिक्स हमारा हेल्दी है, तो हमारा जो प्लांट फ्रूटिंग करेगा या फ्लावरिंग करेगा वो भी हमेशा हमें हेल्दी ही निकाल कर देगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे प्लांट में कहीं कुछ कमी हमारे सॉइल में रह जाती है तो रेगुलर बेसिस पे आप इसके ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करिए, कलियों के ऊपर भी और हमारे सॉइल में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट को अप्लाई करिए। तो उससे हमारी ये जो कलियों गिरने का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आज की वीडियो में लगभग सारे ही पॉइंट्स जितने मेरे से बन पड़े थे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। और जल्द ही मैं अपना पूरा हिबिस्कस का जो कलेक्शन है, क्योंकि आज तो मेरे यहाँ पे इतने सारे वैरायटी में हिबिस्कस ने ब्लूम नहीं किया है, पर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मेरा पूरा हिबिस्कस कलेक्शन के ऊपर ही आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे अलग अलग वैरायटी के हिबिस्कस को देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो
प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी विंटर्स।